ये आरएसएस की टीम है। आरएसएस ने बिठा रखे हैं, एंकर बिठा रखे हैं। दुनिया जान चुकी है। ये जो मीडिया वाले बिठाते हैं इनको, संबित पात्रा वगैरह आंख काट काट के बोलते हैं, लोगों को डराते हैं। ये देश डरने वाले ना है, ये कृषि प्रधान देश है। मैं गद्दाफी से इसलिए कर रहा हूँ, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का व्यापारी हाहाकार कर रहा है, कर्मचारी, और मोदी की आंख नहीं खुल रही है। गद्दाफी का यही तो परिणाम था। जन भावनाओं के खिलाफ कोई शासक नहीं टिक सकता, चाहे वो तानाशाह है। किसान यही का है, किसान का देश है। हम किसी शासक को तानाशाह के रूप में और जन विरोधी नीतियों के तहत बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी के तमाम नेताओं के, सांसदों के घेराव की बात भी जो है वो कही गई है। देखो, प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए थे और जो राष्ट्रवाद की बात की, पूरे देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और अपना सर्वस्व प्रधानमंत्री की विचारधारा के ऊपर अपना सब कुछ लगा दिया और आंख मीच के उनको इतना मजबूत कर दिया कि तुम हमारे देश को मजबूत करो। लेकिन वो अडानी और अंबानी के घर को मजबूत कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। ये देश आक्रोशित हो रहा है और ये सरकार जो है ना, ये उपद्रव फैला के इस देश में दंगा भड़काएगी। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जातिवाद में, कहीं उग्रवाद में, कहीं मुसलमान में, कहीं खालिस्तान में। क्यों आपको लगता है कि सरकार उपद्रव करवाना चाहती है? ये सरकार दंगा कराना? आरएसएस की टीम है। आरएसएस ने बिठा रखे हैं, एंकर बिठा रखे हैं। दुनिया जान चुकी है। कहाँ बैठाया आरएसएस ने? ये जो मीडिया वाले बिठाते हैं इनको, संबित पात्रा वगैरह आंख काट काट के बोलते हैं, लोगों को डराते हैं। ये देश डरने वाले ना है, ये कृषि प्रधान देश है। बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने मात दी है। ये अब देख रहे हैं, पूरा देश का किसान, पूरे देश की जनता दिल्ली के चारों ओर आ गई है। इनको समझना चाहिए, ये तुम्हारी जनता है, तुम पिता स्वरूप हो और इनके मार रखो। सर्दी के अंदर यहाँ पड़े हैं। कोई फिर पिता कोई अपना गलत थोड़ी ना करेगा संतान के लिए। कर रहा है। अडानी अंबानी को अपना धर्म का बेटा मान रहा है और हमें बेच रहा है। जितने भी कानून इन्होंने बनाए हैं, इनके लिए बनाए हैं। पूरे देश की जनता को घाटा पड़ा है इनके कानूनों से। ये संविधान को बदल रहे हैं, पूर्ण बहुमत की वजह से पूरे संविधान को बदल रहे हैं। ये एकमात्र अपना राज स्थापित करने चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, उसने पूरे देश को निचोड़ के नंगा कर दिया। पहनने के लिए हमारे बुजुर्गों के पास जूती नहीं थी, कपड़ा नहीं था, खाने के लिए दाने नहीं थे। ऐसा माहौल हमने देखा है। वही सोच इनकी आरएसएस वालों की है। इन्होंने बीजेपी के अंदर अपने बंदे बिठाकर, हर जगह बिठाकर पूरे देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये सत्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र राडिंग मड्डी सिरसा। सिरसा से आप? हरियाणा से। अच्छा, आपको और खट्टर को बिठा रखा है इन्होंने, कुर्सी पर बैठे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के इतना कर्जा सिर कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं किया है। और जो ये कर्मचारी है उनको पैसे भी नहीं दे रहे तनख्वाह के। अच्छा, कणक जब हमने निकाली बेचने लगे, 5-5 किलो हमारी झोली में घालो। ये भिखारी बैठे हैं, हमारे देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। अडानी अंबानी के सबको गिरवा रखना चाहते हैं। देवेंद्र नाम बताया आपने? हाँ जी। और सिरसा से आप? हाँ जी। किसी पार्टी संगठन से? कोई पार्टी संगठन नहीं है, मेरा संगठन एक किसान है। दादा वैसे कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? मैं मिडिल पास किया है। मिडिल पास किया? हाँ। कौन सी सन में पास किया? 78 में। देखिए, पढ़ा लिखा किसान है। सरकार भले ही कहे कि गुमराह किसान है, पार्टी के हैं, मोहरे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन ये देवेंद्र जी हैं और मिडिल पास हैं और 1978 में इन्होंने पास किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के, स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर के कई बार विवाद जरूर होता है, लेकिन ये पढ़े लिखे किसान जो है वो यहाँ पर पूरे पुख्ता जो सबूतों के साथ में अपनी बातों को, अपनी दलीलों को रख रहे हैं। बड़ी बात लेकिन इन बातों के बीच में ये है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दंगा भी हो सकता है। ये बात भी ये लोग कह रहे हैं और इस बात को सरकार को जो है वो गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसे हालात सरकार क्यों बनने दे रही है। किसान जब अपनी दलीलों के साथ में अपनी बात कह रहा है तो सरकार उसकी बात को क्यों नहीं मान रही, ये बड़ी बात है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मंगल सिंह खरेटा, बीकेयू का स्थापित सदस्य हूँ और डिस्ट्रिक्ट भिवानी में विलेज गांव खावा है। ठीक है, सारी बात बताइए कि क्यों जरूरी आपको लग रहा है कि आर पार जो है, अब आर पार की लड़ाई में जो है किसान जुट गया, क्यों? देखो जी, गांव जो था वो आत्मनिर्भर था। गांव में कोल्हू से गुड़ बनता था, तेल निकलता था, चमार उद्योग से जूता बना देता था, कुम्हार बर्तन बना देता था। ऐन इसी प्रकार से किसान के घर में जो काम करता था उसको
मुद्रा की जरूरत नहीं थी, अनाज के रूप में मुद्रा थी और गांव आत्मनिर्भर था। न उसको मुगल तबाह कर सके, न अंग्रेज तबाह कर सके। लेकिन ये सरकार जो उद्योग ग्रामीण थे उनको बड़े उद्योगों को दे दिया, बाटा को जूता उद्योग दे दिया, बर्तन उद्योग को कुंहार का उद्योग दे दिया, एन इसी प्रकार से गांव को तबाह कर दिया। अब एक धरती माता का टुकड़ा किसान के पास बचा हुआ है, उसके ऊपर ये गीज दृष्टि है और ये मोदी सरकार वो छीन करके अंडानी और अंबानी को देना चाहती है। और हमारी आने वाली नस्ल और हमारी फसल ये देश की सुरक्षा कवच हैं, इनको तोड़ने के हमारी नस्ल तो चाइना की सीमा पर खड़ी है। और किसान गांव के खेत में सर्दी में मौसम में सांप गभेरों के पाँव के तले कूदता हुआ, खतरों से खेलता हुआ अनाज पैदा करके इस देश के खाद्यान्न से ना आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन मोदी सरकार इस तीनों कानूनों के द्वारा उस जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था है इस गांव के किसान के हाथ में, उसको छीन करके। ठीक है दादा, एक बात बताइए दादा कि अभी जो है वो ऐलान किया गया कि अंबानी अडानी का जो है वो बहिष्कार करना है। आप जो है वो गांव से है, ठेठ गांव में, आप बताइए कि कैसे गांव का लोग जो है वो ध्वस्त करेगा? अंबानी अडानी का जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा एम्पायर, कैसे ध्वस्त करेगा? मैं अंडानी अंबानी को तबाह नहीं करना चाहते, इस देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और खेती जो किसान के हाथ में है तो वो सुरक्षा सुरक्षित है खाद्यान्न। तो यानी कि आप एक झटका लगा करके उनको चेताना चाह रहे हैं? हम तो इसलिए कर रहे हैं, वो जो मंशा मोदी और अंडानी की मिली हुई है उन मंशा को तोड़ करके राष्ट्र को बचाना चाहते। देखिए ये जो किसान हैं, आप इनके बीच में आइए। भले ही टीवी पर जो है वो आप बहस देखते हो कि कांग्रेस का फला प्रवक्ता बैठा है, बीजेपी का फला प्रवक्ता बैठा है और उसमें फिर चिल्लम चिल्ला जो है वो चल रही है, लेकिन आप ज़मीन पर आइए, लोगों से बात करिए। और जो गांव देहात के बुजुर्ग हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये बुजुर्ग जो हैं किस तरह से जो है वो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये बात जमीनी हकीकत है। अंबानी अडानी को गांव देहात का लोग कैसे ध्वस्त करेगा? जो आप एक बात बताओ, जब आप मोदी की छाती बांध के बैठ गए, अडानी अंबानी के ले रहे, जब आप अपने कानून उल्टा खतरे बैठ गए, अडानी अंबानी का नंबर तो मोदी तो पसंद होगा। जब आप मोदी तीन वापस करो, हम जावा को ना, अरे छाती पे बैठ गए दिल्ली बांध गया, हमें अडानी अंबानी के ले रहे है, मान गया हो गया बात है। अडानी अंबानी को तो ऊपर लाने वाला मोदी है, मोदी की छाती पे बैठ के पलाथी मार के। जब हमारा सिस्टम ने खत्म किया, एक बात बताओ, 50-60 साल पहले हमारा देश आज़ाद होया, इस सरकार का आंसू आया कर दे, अनाज घना पैदा करो, घना पैदा करो। आज घना पैदा कर दे सरकार रोन लागी। हमारे भाई तो हमारे पूरे बॉर्डर पे और हम कस्सी दाती जड़ी लागे हमारे खेता में। क्या चाह है सरकार हमारे थे बैम काट दियो, किसान जवान आमने सामने नहीं है, वो जवान भी मारे हैं और उन खातर धोती कुर्ते ले रहे हैं। आज दिन जाना पड़ेगा ना भीतर, उनकी ड्रेस देखेंगे। और ये करें जो है ना, ये ट्रैक्टर की है, हमारा ट्रैक्टर ड्राइवर कराना पाओगे, वो हमारे ट्रैक्टरों में भीतर जाके बैठेंगे। देखो 42 साल से गद्दाफी लीबिया में शासक था और लीबिया के अंदर जनता का मुंह जब घोटा गया, उसकी भावनाएं घोटी गई, तो क्रांति का बिगुल बजा और उस गद्दाफी को अपनी जान बचाने के लिए गंदे नाले के पाइप के अंदर घुस करके छुपने का प्रयास किया। लेकिन जनता ने वहां से भी निकाल करके, और वो लीबिया का उदाहरण आज जनता का ये जो कदम है, ये मोदी की सरकार की जो मंशा है, जिद्दी है, एक है वो इसको उस साइड में बदल सकती है। हमें खतरा इस राष्ट्र को बचाने आप नरेंद्र मोदी की तुलना गद्दाफी से कर रहे हैं? मैं गद्दाफी से इसलिए कर रहा हूं, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का व्यापारी हाहाकार कर रहा है, कर्मचारी, और मोदी की आंख नहीं खुल रही है। गद्दाफी का यही तो परिणाम था। जन भावनाओं के खिलाफ कोई शासक नहीं टिक सकता, चाहे वो तानाशाह है, चाहे वो सैनिक सत्ता से आया है, सत्ता पलट करके आया है। क्यों फिर इतना आक्रोश जो है सरकार के खिलाफ? इसलिए है कि 3 महीने से तो पंजाब में आंदोलन चला और 1980 से किसान आंदोलन भारत में है। जो ये आंदोलन आज आया है, ये 1980 से है। भारतीय किसान यूनियन का गठन मांगेराम मलिक उमरा गांव हंसी के पास है, उन्होंने किया था और उनके साथ
समर सिंह समर बुआना गांव के दिल्ली के थे और मेजर ईश्वरदयाल त्यागी गन्नौर से थे। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है वो सोते हुए किसानों को उंगली करके जगा दिया, आप ही कह रहे हैं? हाँ नहीं, ये क्या है कि धरती माता का जो टुकड़ा है, जो अन्न पैदा करती है, सब कुछ पैदा करके देती है, वो टुकड़ा किसान से छीन नहीं करके और चंद उद्योगपतियों को कॉर्पोरेट से खेती कराने की योजना है, जिससे देश में खाद्य संकट पैदा करके मुनाफा कमा करके पूंजी संग्रह करके, और ये जो विकसित देशों में है ये पूंजीपति वहाँ ट्रेंड कर जाएंगे, ये राष्ट्र तो यहीं रह जाएगा। किसान यहीं का है, किसान का देश है। हम किसी शासक को तानाशाह के रूप में और जन विरोधी नीतियों के तहत बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए सवाल यही है कि किसान जो है, देखिए सवाल यही है कि किसान जो है वो आर पार के मूर में नजर आ रहा है, और किसान को आप समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार इन किसानों की भावनाओं को समझे, क्योंकि जगह लगातार जिस तरह से किसानों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है, जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है, और किसानों के अंदर की जो जन भावनाएं हैं वो जिस तरह से जवार मार रही है, तो ऐसे में सरकार को जो है ये समझना होगा कि किसान जो है वो आर पार के मूड में है। सरकार को अब ऐसे में शायद ये तीनों कानून जो है वो वापस लेने ही पड़े, ये स्थिति अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।